हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस साथ ही स्टॉक की भी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। और ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं स्टॉक की जानकारी देते रहता हूं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही अगर बिल्कुल नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। एनी टाइम आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लाइव मार्केट या ऑफलाइन मार्केट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और कई लोग एक्सपर्ट हैं जो आपको जवाब दे देंगे। तो निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की मैं बात करूं तो 12/9/2024 है, 9/15 का डाटा है। 9/15 के डाटा से हम मार्केट को समझने और देखने की कोशिश करेंगे, क्या सिनेरियो था, क्या हमें ट्रेड कहां से लेना चाहिए था और क्या अगेंस्ट था, क्या अकॉर्डिंग था, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। तो 9/15 से अगर हम देखें मार्केट में तो सपोर्ट आपका 24,900 पर दिख रहा है और सपोर्ट आपका WTT है 25,000 पर। रेजिस्टेंस को अगर देखें तो हम 25,000 पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस भी हमारा WTT है 25,100 पर। यानी कि सपोर्ट भी WTT, रेजिस्टेंस भी WTT, तो एक तरीके का एक बुल रन सिनेरियो होता है। अब बुल रन के सिनेरियो में पहले ही हम डिसाइड कर लेंगे। 9/15 पर ही थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो सपोर्ट हमारा क्या किया कि सपोर्ट हमारा 24,900 से 25,000 पर शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस जो था हमारा 25,000 से 25,100 पर WTT था। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस WTT है 25,050 पर, क्योंकि अब तक वो OI का रेजिस्टेंस था और OI WTT थी। लेकिन अब ये बैलूम का रेजिस्टेंस है और बैलूम WTT है 25,050 पर, तो रेजिस्टेंस अभी भी WTT है। और सपोर्ट हमारा 900 से, यानी 24,900 से 25,000 पर शिफ्ट हुआ और अगेन ये न्यू प्लेस पर WTB हो गया। तो हमारा ये कोई बुल रन का सिनेरियो नहीं, बल्कि अब ये 8 नंबर का सिनेरियो है। ये 8 नंबर का सिनेरियो है, सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंस WTD। ठीक है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है सपोर्ट, लेकिन अगेन ये WTB है तो इसको हम 8 नंबर का सिनेरियो ही मानेंगे। और रेजिस्टेंस अगेन उसी प्लेस पर WTT हो गया 25,100 पर, तो भी ये 8 नंबर का सिनेरियो है अभी भी। इसके बाद देखते हैं क्या है कि सपोर्ट अब हमारा अभी ये न्यू प्लेस पर WTB है। सपोर्ट हमारा अभी न्यू प्लेस पर WTT है, रेजिस्टेंस हमारा WTB है और रेजिस्टेंस भी हमारा उसी पर WTT है 25,100 पर। तो अभी हमारा 8 नंबर का सिनेरियो अभी भी है, न्यू प्लेस पर WTB सपोर्ट। हालांकि सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, तो एक बुल रन के सिनेरियो टाइप हो रहा है मार्केट। सपोर्ट जब स्ट्रॉन्ग हो जाए, हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो गया। सपोर्ट जैसे ही बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था अगेन WTB हुआ था, लेकिन वो जितने WTB की परसेंटेज थी सारी ऊपर की तरफ आ गई। यहाँ पे 76 और 77% दिख रही है, लेकिन OI ऊपर आने की वजह से हम सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग मानेंगे और OI का सपोर्ट हो जाएगा। और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अभी भी WTT है, तो एक तरीके का ये बुल रन का सिनेरियो हुआ। बुल रन का सिनेरियो हुआ, ये हमारा एक बुल रन का सिनेरियो हुआ। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। बुल रन के सिनेरियो में हमारा बॉटम क्या होता है, सपोर्ट +1। और 9:24 पर मार्केट कहाँ थी, एक बार इसको देखने और समझने की कोशिश कीजिए। 9:24 पर मार्केट कहाँ थी, 9:24 पर मार्केट ऊपर थी। ठीक है, अब ये मार्केट ऊपर थी, सपोर्ट +1 पर नहीं मिली है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं बताऊंगा अभी। रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, यानी 25,000 से 25,100 पर शिफ्ट हुआ। अगेन ये 25,050 पर WTB बनाया है, तो जब ये WTB बनाया तो बुल रन आपका खत्म है। यहाँ पे बुल रन खत्म है, लेकिन इसका टॉप क्या है, अब इसका टॉप निर्धारित है। 25,050 का डाइवर्जन ही मार्केट का टॉप होता है इस कंडीशन में। 25,075 जो आपको दिख रहा है यही मार्केट का टॉप है। ये मार्केट का टॉप तब तक रहेगा जब तक ये रेजिस्टेंस WTB, यानी 90% अभी है, अगर ये 75 से कम होगा तब ये बुल रन जाएगा मार्केट। क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। बस एक ही प्रेशर है, जो रेजिस्टेंस आपका WTB है, इसी की वजह से ये प्रेशर बुल रन का ख़त्म होता है। और यहाँ से अगर आप ट्रेड को लेना चाहें तो एक काइंड ऑफ सेफ, जो कि बुल रन में सेफ कुछ माना नहीं जाता है, लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होगी तो बुल रन की तरफ मार्केट निकलेगी। पर जब तक ये WTB बना रहेगा तब तक मार्केट का टॉप यही रहेगा 25,050 ही। ठीक है, 25,050 का टॉप का मतलब हो गया 25,075 आपका टॉप है। 25,075 से लेकर 25,025 तक, यानी 25,030 तक की वैल्यू दे रहा है। तो 25,075 से लेकर 25,025 तक की आप 25 तक का ट्रेड आप ले सकते हैं, काइंड ऑफ सेफ ट्रेड होता है। और मार्केट अगर नीचे की तरफ जाए और ये परसेंटेज डिक्रीज रहे तो सपोर्ट प्लस होने वैसे भी आपको एक सेफ बुल रन में ट्रेड मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। 9 बजकर कब मार्केट गई है, थोड़ा सा और आगे करते हैं। ठीक है, मार्केट में हमें टॉप कैसे मिला है। 9:28-30 का डाटा अभी आप देख ही रहे हैं, 9:29 का डाटा है। और मार्केट यहाँ पे देखिए 29-30 के आसपास ये टॉप लगाई भी है 75 का।
तो वो एक तरीके का काइंड ऑफ सेफ ट्रेड होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यू है तो बुल रन आपका ख़त्म है और वहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा, और वो रिवर्सल आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट प्लस वन तक ही होता है, सपोर्ट प्लस वन तक। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यू की परसेंटेज डिक्रीज होगी तो मार्केट का टॉप बॉटम यही रहेगा, सपोर्ट प्लस वन। लेकिन ये मार्केट नीचे सपोर्ट माइनस सपोर्ट तक क्यों गई है, सपोर्ट तक देखते हैं कैसे गई है मार्केट, क्या परसेंटेज बढ़ी है। अगर ये परसेंटेज बढ़ेगी तो सपोर्ट प्लस वन मार्केट जा सकती है। एक बार हम देखेंगे कि सपोर्ट पर जब पहुंची है तब क्या हुआ है। ये 9:50 पर पहुंची है, तो 9:50 पर डाटा को लगाते हैं और 87% थी, 87 से ये परसेंटेज 94% हो गई। तो इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट प्लस वन से क्या हो, सपोर्ट पर मार्केट चली गई, क्योंकि ये परसेंटेज बढ़ रही है इसलिए। जब ये परसेंटेज बढ़ेगी तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, सपोर्ट तक जा सकती है, सपोर्ट माइनस वन नहीं जाएगी। सपोर्ट माइनस वन जाने से पहले उसको सपोर्ट को रिवर्स करना होगा, क्योंकि सपोर्ट भी तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। जब वो सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो एक तरीके का एक बुलिश प्रेशर सपोर्ट से मिलता है। सपोर्ट से वो एक डाइवर्जन देने के लिए राजी होती है मार्केट, और सपोर्ट से वो ट्रेड आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि सपोर्ट जब तक डब्ल्यू नहीं होगा तब तक आपका सपोर्ट काइंड ऑफ सेफ माना जाएगा। तो सपोर्ट पर मार्केट की वैल्यू आ रही है 975 के आसपास की होनी चाहिए, 980 के आसपास की वैल्यू आ रही है। तो 980 के आसपास ये देखिए मार्केट 10 बजे के आसपास आई है, और ये मार्केट अभी चल रही है 952 की डाटा मैं दिखा रहा हूँ, 952 953 का डाटा है। सपोर्ट अगर डब्ल्यू नहीं होता है तो ये प्रेशर आपका सपोर्ट से एक रिवर्सल देगा। ये परसेंटेज आप देख रहे हैं बढ़ रही है, फिर से डिक्रीज हुई, तो सपोर्ट हमें मिला, यहाँ पर वैल्यू मिली थी, ये देख रहे हैं 80 के आसपास एक बार गई थी। तो 10 बजे के आसपास ये 980 या 85 के आसपास गई है, और 85 से आप एक रिवर्सल ले सकते हैं जो कि आपका 25,025 के आसपास तक का होगा, 25,035 तक की वैल्यू दे रहा है। तो मार्केट में ये ट्रेड भी आपका अच्छा था, मतलब ऊपर से एक ट्रेड यहाँ तक, तो मैं नहीं कहूँगा यहीं तक, अगर आप ट्रेड ले सकते थे तो यहीं तक ले सकते थे। और अगर ये मार्केट सपोर्ट पर आ गई है तो एक तरीके से यहाँ से भी ट्रेड होगा, क्योंकि सपोर्ट भी डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग हुआ है, बॉटम से टॉप पर भी शिफ्ट हुआ है, तो सपोर्ट का भी एक प्रेशर है जो कि एक डाइवर्जन आपको देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा कि रेजिस्टेंस प्लस वन, इसके बाद टॉप और बॉटम को हम समझते हैं। तो रेजिस्टेंस प्लस वन को मार्केट हिट कर चुकी है, साथ ही सपोर्ट को भी हिट कर चुकी है। तो सपोर्ट माइनस वन, ये सपोर्ट माइनस वन आप देख रहे हैं, एक बॉटम ये होगा और टॉप आपका रेजिस्टेंस प्लस वन होगा, ठीक है। अब इसमें सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, जब सिनेरियो डिसाइड होगा उसके हिसाब से टॉप बॉटम हम डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, 950 हो रहा है, इसको 1050 करते हैं। 1050 पर क्या है, ये 94% था डब्ल्यू, लेकिन अब ये उसी प्लेस पर 25,000 पर ये जाके शिफ्ट हो गया और ये डब्ल्यू दिख रहा है, यानी ये प्रेशर पूरा नीचे की तरफ आ चुका है। अब मार्केट को जाना चाहिए सपोर्ट माइनस वन, या फिर इसका टॉप है रेजिस्टेंस प्लस वन, यानी न्यूयॉर्क प्लस वन। 25,050 का डाइवर्जन ही मार्केट का टॉप है, और सपोर्ट माइनस वन मार्केट का बॉटम है इस कंडीशन में। और जब तक सपोर्ट डब्ल्यू नहीं होता है तब तक, जैसे ये डब्ल्यू होगा तो ब्लड बाथ भी हो जाएगा, ठीक है, ब्लड बाथ भी हो जाएगा। 11 बजे चलते हैं, 11:50 पर आ गए, तो सपोर्ट हमारा डब्ल्यू हो गया है। तो सपोर्ट जब हमारा डब्ल्यू हो गया तो एक तरीके का ब्लड बात है, लेकिन आपका टॉप क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही मार्केट का टॉप होगा। भले ये डब्ल्यू है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू होने की वजह से रेजिस्टेंस का कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए कम से कम अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही ट्रेड लेने की कोशिश करें। अगर रेजिस्टेंस से मार्केट निकलेगी तो केवल रेजिस्टेंस प्लस वन तक ही जाएगी, तो वहाँ तक का आपका रिस्क हो सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस माइनस वन से ट्रेड लेना मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डब्ल्यू है, जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक रेजिस्टेंस ही मार्केट का एक सेफ टॉप माना जाएगा। तो फिर चलते हैं 12:15 एक बार लगा लेते हैं डाटा को, 12:15, 12:15 पर भी ये परसेंटेज स्टेबल है, और साथ ही डब्ल्यू भी बना हुआ है। 12:15 पर भी स्टेबल है, तो कुछ है नहीं अभी। इसके बाद चलते हैं 45 पर, 45 पर भी ये परसेंटेज बढ़ रही है, और रेजिस्टेंस आपका जो डब्ल्यू 92% था वो आपका 90% है। हालांकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, पर बहुत ही स्लो डिक्रीज हो रहा है। 1:15 पर करते हैं, 1:15 पर ये परसेंटेज डिक्रीज हुई, और सपोर्ट अभी भी डब्ल्यू नहीं है। अब ये सपोर्ट आपका डब्ल्यू नहीं है, बुल रन ब्लड बाथ भी आपका फिर से ख़त्म हो गया। तो ब्लड बाथ ख़त्म हो गया, अब ये मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रही है। उस कंसोलिडेशन में क्या है, सपोर्ट माइनस वन इसका बॉटम होगा, क्योंकि सपोर्ट को एक बार हिट कर चुकी है ऑलरेडी पहले से ही। और रेजिस्टेंस से भी हमारा कोई सेफ ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो मार्केट कई बार हिट कर चुकी है। रेजिस्टेंस प्लस वन सुबह में ही हिट हो चुका है, तो रेजिस्टेंस प्लस वन और सपोर्ट माइनस वन मार्केट का यही टॉप और यही बॉटम होता है। और सॉरी, रेजिस्टेंस प्लस वन नहीं, रेजिस्टेंस प्लस टू, क्योंकि रेजिस्टेंस प्लस वन को भी हिट कर चुकी है। तो रेजिस्टेंस प्लस टू मार्केट का टॉप और सपोर्ट माइनस वन मार्केट का बॉटम होता है।
यही मार्केट का टॉप और बॉटम है पूरे दिन का। और इसके बाद मार्केट ने किया क्या है, 1.45 पर चलते हैं। 1.45 में कुछ चेंजेस, 1.45 में कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि ये परसेंटेज थोड़ी सी और डिक्रीज हुई है। और सपोर्ट हमारा कहीं WT नहीं है, तो हमारा जो टॉप और बॉटम था वही टॉप और बॉटम है। अब चलते हैं 2 बजे। 2 बजे तो पूरा जज्बात ही बदल गया, क्योंकि 2 बजे तो पूरा, ये देखिए खेल इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। जो मार्केट का टॉप था, रेजिस्टेंस +2 था, यानी 25,150, 25,100 का डाइवर्जन, यानी 125 ही मार्केट का टॉप था। आज की वैल्यू भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो यही आपका टॉप था, लेकिन मार्केट इससे भी ऊपर चली गई है। इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये 2 बजे का डाटा है। ये देखिए 2 बजे मार्केट यहाँ पे थी, और सपोर्ट अगर एक चीज़ और हो सकती है कि सपोर्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है तो सपोर्ट की तरफ से वो ट्रेड हो सकता है, लेकिन सपोर्ट से केवल हो सकता है रेजिस्टेंस +1 तक। सपोर्ट से अगर आप ट्रेड को बना रहे हैं, सपोर्ट तक मार्केट आई थी 2 बजे के आसपास, 1.45 पर, 1.45 पर ये मार्केट आई है। लेकिन 1.45 पर सपोर्ट से लेकर केवल रेजिस्टेंस +1 तक ही मार्केट का ट्रेड हो सकता था, या फिर रेजिस्टेंस +1 को हिट कर चुकी तो रेजिस्टेंस +2 तक सपोर्ट से ट्रेड हो सकता था। लेकिन ये 2 बजे तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी के दिन में इतना बड़ा कोई कैच करने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि एक्सपायरी के दिन 10-11 बजे ही क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि वाई का खेल होता है। वाई बहुत तेज़ चेंज होती है, तो मार्केट बहुत ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट होती है, तो उसमें प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे भी 2 बजने वाला था, तो उसमें छोड़ ही देना चाहिए 12-1 बजे मार्केट को। तो यहाँ से वो ट्रेड अगर कोई किया भी होगा, तो ये जो रेस आई है मार्केट में, एक तरीके से अकॉर्डिंग ही रेस आई है, अगेंस्ट नहीं आई है, क्योंकि ये मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरी है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मार्केट बुलिश हुई है, और रेजिस्टेंस +2 के ऊपर मार्केट नहीं थी, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तक ये मार्केट आ चुकी है। पता नहीं कितना चली गई है, यहाँ से 300 पॉइंट और ऊपर, 125 से लेकर 425 तक चली गई है नियर अबाउट। तो 425 यानी 300 पॉइंट, लगभग 6 डाइवर्जन मार्केट ऊपर चली गई है। अब ये क्यों गई है, बस यही जानती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रेजिस्टेंस +2 ही मार्केट का टॉप था, और अगर आपने इसको पकड़ा है तो अच्छी बात है। और मैं तो LTP कैलकुलेटर से इसको नहीं पकड़ पाया हूँ, और सही बताऊँ तो मैं निफ्टी में कोई ट्रेड ही नहीं किया हूँ। स्टॉक में मैं 5 ट्रेड किया था, 6 ट्रेड किया था, एक में स्टॉप लॉस हुआ था, और एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, 4 में प्रॉफिट का ट्रेड किया हूँ। तो मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था। बाकी आप कैसे इसको किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो भी कमेंट कीजिए, और अगर समझ गए हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस को तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हुई है और उसमें पूछिए। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।